दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई रहमान अली, कस्बा आंवला, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पोल्ट्री की इस लाइन में। तो जो टॉपिक है वो है हमारा वायरल। जो पोल्ट्री फार्म में वायरल आता है, जो वायरल से मोर्टेलिटी होती है, वायरल से जो है दिक्कतें होती हैं, वो वायरल हमारा आज टॉपिक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वायरल आता कहाँ से है और वायरल होता क्या है और वायरल कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो पॉइंट आज हम इसमें रखेंगे अपने, उन पॉइंटों को दोस्तों बहुत ही बारीकी से समझना, एक एक पॉइंट को, और वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि अगर वीडियो पूरी नहीं देखी या पॉइंटों को हम नहीं समझ पाए तो फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर कि वायरल होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो देखो दोस्तों, जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं किसी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी थ्योरिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जो मैं समझ पाया हूँ अपने 10-12 साल के कैरियर में, जो मैं समझ पाया हूँ, तो वायरल मेरे जानकारी के हिसाब से 2 तरह का होता है। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं और कई प्रकार की वायरल की परेशानियाँ होती हैं। फ़िलहाल हम 2 प्रकार की बात करते हैं। नंबर 1, वो वायरल जो नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, जो कि मौसम के हिसाब से आता है। और जो नेचर का वायरल होता है, जो प्रकृति द्वारा आया हुआ वायरल होता है, वो उसका इलाज करने पे, जिस तरह का वायरल है उस तरह का इलाज देने पे वो ठीक हो जाता है बहुत जल्दी से। 2 दिन के अंदर वायरल, 3 दिन के अंदर कंट्रोल हो जाता है। चाहे वो मैनेजमेंट को लेके वायरल हो या जो भी हो, दवाइयों से ठीक हो जाता है। और एक दूसरे प्रकार का जो वायरल है मेरी नज़र में, एक वायरल वो जो नेचर ने बनाया, प्रकृति ने, एक वायरल वो जो फीड मिलर ने बनाया, जो हैचरी वालों ने बनाया। अब दोस्तों यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है, लोग इस पे हो सकता है सहमत ना हो और मुझे एक सवाल करें कि भाई हैचरी वाला या फीड मिलर वायरल क्यों बनाएगा। तो दोस्तों इस मुद्दे पे जब मैं बात अभी करूँगा तो हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो जाए। क्योंकि देखिए, जब कोई बात रखी जाती है तर्क वितर्क की, तो जब तक बात क्लियर ना हो जाए तब तक मज़ा नहीं आता। और बात क्लियर होने में, बात को क्लियर करने में समय की पाबंदियाँ जो हैं नहीं होनी चाहिए। तो हम पहला वाला वायरल की बात कर लेते हैं, जो कि नेचर ने बनाया, प्रकृति से आया। देखिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या कभी कभी बरसात में भी, जब फार्मों में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है या हवा बहुत भारी हो जाती है, मौसम नहीं खुल पाता है उस समय में, तो जो गर्मी से ज़्यादा गर्मी को हम कंट्रोल नहीं कर पाए अपने फार्मों में, मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर पाए कि जो बर्ड को हमारे टेम्परेचर चाहिए था वो हम नहीं दे पाए और बर्ड हमारा हीट स्ट्रोक हो गया। तो हीट स्ट्रोक में मान लो जो बर्ड मरना था वो मरा, जो बच गया तो उसके लीवर, किडनी, उसके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं अंदर, वो ख़राब हो गए और वो 2 दिन 4 दिन में मरा बर्ड सूख गया या वो उठ नहीं पाया। इतना हीट हो गया कि वो उठकर पानी भी नहीं पी सकता, फैला के पंख पड़ गया। वो 2-4 दिन जब पड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है, जब बर्ड पानी और दाना नहीं लेगा तो उसके अंदर पीली हरी बीड आनी शुरू हो जाएगी, जो कि हम लोग वायरल का नाम दे देते हैं इसको। अब हुआ क्या था? हुआ तो ये था कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था फार्म के अंदर, बर्ड हीट स्ट्रोक हुआ था, वायरल तो नहीं था। ठीक है।
तो जो वायरल नेचर से आया, प्रकृति से आया, उसे तो हम संभाल सकते थे। और ना यकीन हो ऐसा तो करके देख लेना दोस्तों, करके देख लेना। कभी भी किसी फार्म में भी बर्ड हीट स्ट्रोक हो और बराबर वाले फार्म में भी बर्ड पड़ा हुआ हो, उसका टेम्परेचर मेंटेन हो और इसका टेम्परेचर मेंटेन ना हो, कभी भी देख लेना जिसका टेम्परेचर मेंटेन होगा उस पर वायरल की समस्याएं ना की बराबर होती हैं, चाहे गर्मी का हो या सर्दी का। तो हुआ क्या, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, और अकेले हमारा नहीं हुआ, कई फार्मर जो कि हमारी जानकारी में थे। और सबसे बड़ा मैं बताऊं, हमारा दिमाग कहाँ चोट खाता है, हमारी सोच कहाँ हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि इस समय वायरल चल रहा है, कि हमारे फार्म पर प्लस हमारे जैसे कई फार्मों पर जहाँ हमारी बातचीत होती है या जानकारी में हमारे हैं, उनका भी हमने फ़ोन किया तो पता चला कि मोर्टेलिटी हो रही है। क्योंकि जो समस्या हमारे यहाँ थी मौसम के साथ में, समस्या तो वो भी आसपास में हमारे वही होगी ना। और जब हम मैनेज नहीं कर पाए उस गर्मी को, तो हो सकता है वो भी ना कर पाए हों। अब मान लो 10 फार्मों पे हमारी जानकारी थी, 10 में से 8 में वही समस्या है। किसी 2 ने अगर मैनेज कर लिया, उनके यहाँ नहीं आई, भाई उनके यहाँ नहीं आई, तो हम लोग क्या कहेंगे, यार वायरल था या वायरल है, हर जगह यही समस्या है, हम क्या कर भी सकते हैं इसमें। अब उस कंडीशन में होता क्या है कि हम अगर दवाइयाँ भी देते हैं ना, तो उस समय दवाइयाँ हमारी इतने हैवी टेम्परेचर पे या ऐसे मैनेजमेंट पे दवाइयाँ भी बहुत कम काम करती हैं। जब दवाइयाँ काम नहीं करती हैं तो एक यकीन हमारा, जो शक हमारा होता है, वो यकीन में बदल जाता है कि वायरल ही है। तो ये तो साहब एक वायरल ये हुआ। ऐसा ही सर्दियों में होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन मारता है तो अकेला हमारे थोड़ी मारता है, वो तो हम जा रहे जैसे 10 फार्म आसपास से जहाँ हम बातचीत करते हैं वहाँ भी होता है। तो वहाँ भी दिक्कत है वही कि टेम्परेचर बहुत डाउन है, बर्ड उठा ही नहीं पानी पीने के लिए, या उठा भी तो उसने बस खर्चे भर अपने पानी पिया और दाना खाया बैठ गया। वहाँ इकोलाई की समस्याएँ आ गई, CRD की समस्याएँ आ गई। अब जब बर्ड को दवाइयाँ दी, वो उसने पानी ही नहीं पिया, बहुत कम पिया दवाइयों का पानी। अब परेशानी ये हो गई कि भैया हमारे जैसे 10 फार्म पे यही समस्या चल रही है, बर्ड बहुत मर रहा है, 1700 ग्राम, 1500 ग्राम, 1200 ग्राम, सभी तरीके का बर्ड बिक रहा है, मर रहा है, मतलब वायरल चल रहा है। हमारे एक शक को यकीन में बदल दिया गया। उन्हीं में हम जैसे भी थे और भी जैसे थे, जैसे मान लो आज ये बर्ड जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने वीडियो है, ये मेरा आज तकरीबन हो गया होगा, यानी 21 दिन वो हो गए, और आज 3 तारीख है, 24वां दिन है आज, 23 दिन कंप्लीट करके 24वां दिन है, ठीक है। तो इसके साथ के बर्ड जो हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी भी मैंने उनकी दवाइयाँ बताई और इंजेक्शन बताए हैं उनको। इसके साथ का बर्ड, बल्कि इसमें बॉडी वेट जब इसका आया था और उसका आया था 7 ग्राम बॉडी वेट उसका ज़्यादा था, इससे अच्छा बच्चा था वो। परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हैं। तो उनको भी एक दवाई वाले साहब आए और बता गए कि वायरल है, ये दवाइयाँ लगा देना, वायरल चल रहा है। तो भाई अगर वायरल चल रहा है तो मेरे फार्म पर क्यों नहीं है, अल्लाह से तौबा करके कह रहे हूँ। और आपके सामने मेरा बर्थडे देख लीजिए आप, बस क्यों नहीं है उसका मेन रीज़न ये है। आज भी 24 दिन के बर्ड पर देखिए ये भट्टियाँ चल रही हैं मेरी, 23 दिन का कंप्लीट करके 24वां दिन है। आज भी रात में ये भट्टियाँ, और दिन में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो दिन में भी भट्टियाँ जलती हैं, ठीक है। एक वो लगा रखी है देखो भट्टी सामने, ठीक है। तो एक वायरल जो वो था गर्मी वाला वो बताया, और सर्दी वाले वायरल का मैंने प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया सामने कि मेरे यहाँ वायरल क्यों नहीं है, ठीक। ये तो दूसरे तरीके का हो गया वायरल, दूसरे टाइप का। एक चीज़ और बता दूं आपको, अब लोग कहते हैं कि वायरल चल रहा है, भाई स्प्रे करके रखना, एंटीवायरल दे के रखना बर्ड को, ठीक। वो तो उन्होंने कर लिया क्योंकि आसान काम था, दवाइयों को देना एक आसान काम होता है, स्प्रे करना भी एक आसान काम होता है, वो तो कर लिया। मैनेजमेंट को करना एक टिपिकल काम होता है, कर्रा काम है, ख़ास करके गर्मी में दिन में और सर्दी में रात में, उसको नहीं कर पाए। अब 3 तरीके के फार्मर थे। नंबर 1, जिसके यहाँ मोर्टेलिटी हो रही है वायरल से, ठीक, और वो दवाइयाँ दे रहा है। कब दे रहा है? जब मोर्टेलिटी हो रही है। अब जब मोर्टेलिटी हो ही रही है और बर्ड बिगड़ चुका है तो दवाइयाँ कहाँ तक काम करेंगी ये आप भी जानते हैं। दूसरा फार्मर नंबर 2, जिसने दवाइयाँ पहले से दे रखी हैं,
कौन कौन सी, स्प्रे कर रखे हैं या ताकत की दवाइयाँ दे रखी हैं, जो भी दवाइयाँ वायरल वाली समझ में जिसके आई वो दे रखी हैं। उसके मॉडलिटी बाद में शुरू होती है दवाइयों के बाद। एक वो था जिसके यहाँ मर रहा था तो दवाइयाँ दी हैं, एक वो था जिसे दवाई दे चुका था, अब उसके मॉडलिटी शुरू होती है तो कहता है यार मैं तो दवाइयाँ भी दे रहा था फिर भी दिक्कत आई है, मतलब वायरल चल रहा है। एक वो था जिसमें जैसे मेरा फार्म, ठीक, अब तीनों थे एक ही टाइम में, तीनों थे एक ही जगह पे, तीनों थे, ठीक। अब अगर नेचर से प्रकृति से वायरल आया था तो फिर मेरे यहाँ क्यों नहीं है? मौसम तो एक ही है, एक ही डेट, सब कुछ एक ही है, तो मौसम से मेरे यहाँ क्यों नहीं है? मेरे यहाँ क्यों नहीं है उसका रीज़न है मैनेजमेंट, ठीक। तीनों फार्म एक ही साथ थे, तीनों ने दवाइयाँ लगाई, तीनों ने जो है स्प्रे भी करे। तो एक ने लगाई थी, वहाँ से शुरू करी दवाई लगाना, जब बर्ड मरना शुरू हो गया था। एक ने पहले से ट्रीटमेंट कर रखा था, ट्रीटमेंट से मतलब पहले से स्प्रे और वो दे रखा था, फिर भी समस्या आई। और एक वो जिसने स्प्रे भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे फार्म में स्प्रे भी आज तक एक बार भी नहीं हुआ है बर्ड पर। पहले वो करता हूँ लाट निकलने के बाद, लाट आने से पहले। एक वो था, तो मेरे यहाँ क्यों चल रहा है? हो गई क्लियर पोजीशन सारी वायरल की, नंबर 1 वाली। अब आ जाते हैं हैचरी वाले पे, वायरल पे, और फीड मिलर वाले वायरल पे। देखिए फीड और चूज़े का बहुत बड़ा रोल होता है। फीड में पहले आ जाते हैं हम फीड के ऊपर। फीड में क्या होता है, देखिए आजकल की जो फीडें हैं सबको तो चाहिए वज़न कम से कम फीड में, और ऐसी फीड बनाने के लिए नॉन वेज फीड बनानी पड़ती है। अब नॉन वेज में भी क्या होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं MBM है, ठीक है। MBM को क्वालिटी वाइज अगर ले लें, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो फिर वो उतनी समस्याएं नहीं करता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है। और जो बिना MBM की फीडें होती हैं, वेज फीडें, वो उतनी ग्रोथ नहीं दे पाएंगी जितनी MBM वाली देती हैं, और वैसा FCR भी नहीं दे पाएंगी जैसी MBM वाली फीड देती है। अब क्वालिटी अगर MBM की देख ले तो एक खाली एक ही नाम ले देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं लूँगा, जैसे अलाना का होता है। अगर वो MBM हम यूज़ कर रहे हैं तो अधिकतम दिक्कतें कम हो जाती हैं। और हमने कोई ऐसी वैसी चीज़ फीड में यूज़ कर ली FCR को अच्छा करने के लिए, बॉडी वेट बढ़ाने के लिए, जल्दी बर्ड को तैयार करने के लिए और सस्ती करने के लिए। मेन मुद्दा है, मेन कारण है फीड को सस्ता करना, जो कि फीड मिलर कभी कभी ना चाहते हुए भी मजबूरी में फीड मिलर करते हैं सस्ता फीड को। क्यों? कि उनके आगे मजबूरी पैदा करते हैं 2 लोग, नंबर 1 फार्मर, नंबर 2 डीलर भाई। फार्मर कहाँ मजबूरी पैदा करता है? फार्मर वहाँ पैदा करता है जब ठीक ठाक मौसम होता है गुलाबी वाला, उसमें कोई भी फीड जब परफॉर्म कर जाती है और वो महंगी फीड खिलाता होता है, तो वो बराबरी करता है उस फीड की उससे कि भाई ये फीड में भी तो दिक्कतें नहीं आ रही हैं, ये भी तो ठीक चल रही है, हम महंगी क्यों खिलाएं, तो हमें सस्ती चाहिए, सस्ती फीड ढूंढता है, सस्ती मांगता है डीलर से या फीड मिलर से। अब डीलर की मजबूरी बन जाती है, भाई उसे भी सस्ती चाहिए, क्योंकि इसी मार्केट में तो बेचना है उसको भी, कोई और तो है नहीं, कहीं मार्केट तो यही है। वो प्रेशर वहाँ डाल देता, भाई इस रेट की, इस सेगमेंट की फीड हो तब हम बेच पाएंगे आपकी, वरना हम किसी और फीड को बेचेंगे। उस कंडीशन में कुछ फीड मिल ऐसी होती हैं, वो कहती हैं भाई आपको लेना है आप लो, आपको बेचना है आप बेचो, हम अपने मानकों को नहीं बिगाड़ेंगे, आपको नहीं बेचेंगे, कहीं और बेचेंगे, आज नहीं बिकेगी तो कल बिकेगी। जिस समय गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, उस समय हमारे फीड जो बर्ड खा रहा होगा, उससे पला हुआ बर्ड को देख के लोग इस फीड को मांगेंगे। कुछ इस प्रकार के भी होते हैं। तो जो ऐसी वैसी चीज़ें यूज़ करते हैं फीड के अंदर, तो वहाँ दिक्कतें शुरू होती हैं टॉक्सिसिटी से, लीवर ख़राब, उसके बाद फिर किडनी ख़राब। अब बर्ड मरना शुरू हुआ। अब बर्ड जब मरना शुरू हुआ और फीडें तो लगभग पैटर्न एक ही है, भाई किसी से कोई फार्मूलेशन तो छुपा नहीं है, रॉ मटेरियल भी सबके सामने ही है, किस रेट का कौन सा कौन लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है। अब समस्याएं, मान लो 10% लोग ऐसे हैं जो अच्छी फीडें खिलाते हैं, वो बच गए, बाकी 80%, 90% या 50% फीडों पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आईं।
तो क्या हो गया कि भाई अकेले हमारी फीड में थोड़ी मर रहा है बर्ड तो सब जगह मर रहा है, वायरल है। ये कौन सा वायरल था? ये फीड मिलर द्वारा बनाया हुआ वायरल था, जो कि ना चाहते हुए भी बना डाला। हो गया दूसरा वायरल तैयार। ठीक, यहाँ हम दवाइयाँ भी अगर देंगे ना तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले, क्योंकि हम दवाइयाँ देंगे 5 दिन 7 दिन, और फीड वो कब से खा रहा था? जिस दिन पहले दिन से आया था। और कब तक खाएगा? जब तक बिकेगा। समस्या कहाँ है? फीड के अंदर। अब हमने कोई और फीड भी लगा के देख ली उसी सेगमेंट की, क्योंकि हमें तो सस्ती आदत थी, उसी सेगमेंट की उठा ला ना बदली फीड को, उसने भी कुछ करके नहीं दिया। पक्का यकीन हो गया कि वायरल है, इस समय वायरल चल रहा है। यकीन हमारा जो शक था यकीन में बदल गया वायरल में। ये हो गया साहब फीड मिलर वाला वायरल। अब आ जाते हैं हम हैचरी वाले वायरल पे। जिस समय मद्दा आता है चूज़े में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना किसी को टारगेट कर रहा हूँ, बड़े बड़े अच्छे हैचरी वाले बेचारे मजबूर हो जाते हैं मुर्गी को सस्ती फीड खिलाने में। अब वेज फीड अगर बना के खिला रहे हैं, अच्छी फीड जिससे अच्छा अंडा अच्छा चूज़ा आएगा, वो महंगी पड़ रही है। इतनी महंगी पड़ रही है कि साहब चूज़ा बिकने के बाद भी एवरेज नहीं आ रहा है। फीड खिलाना तो निकलना अलग बात है, अंडा बेच लिया, चूज़ा बेच लिया, फिर भी पैसे नहीं पूरे नहीं हो रहे हैं प्रॉफिट की, तो अलग बात है। अब क्या करा उन्होंने? कोई ना किसी ने प्रैक्टिकल कर लिया या किसी ने मजबूरी में कर लिया, उसका प्रोटीन सोर्स बदल दिया। अगर प्रोटीन सोर्स महंगा था, एनर्जी सोर्स महंगा था, तो वो बदल लिया, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। जैसे अगर मक्का खिलानी थी तो कुछ और ढूंढ लिया, सोया खिलानी थी या उसके बदले कुछ और ढूंढ लिया। ठीक, अब जो डाइजेशन सोया पे आना था या मक्का पे आना था वो नहीं आएगा, लेकिन मुर्गी ज़िंदा रहेगी। जो ताकत अंडे में आनी थी, प्रोटीन सोर्स चेंज करके उस अंडे में ताकत आती, उससे बच्चा निकलता, बहुत मजबूत होता वायरल, और ये सब परेशानियों को झेलने वाला, वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो दूसरा वायरल कहाँ से आया? हैचरी से। अब हैचरी वाले ने भाई ने क्या करा? भाई उसने तो मुर्गी पाली, अंडा लिया और बच्चा निकाला, भेज दिया। बच्चे का वज़न भी ठीक ठाक आ गया, क्योंकि वो मुर्गी की उम्र के हिसाब से आ जाता है। अब जिसने अच्छा प्रोटीन नहीं खिलाया था, उसका बर्ड 500 ग्राम के बाद, 400 ग्राम के बाद, क्योंकि उसे भी पता है हैचरी वाले को मैंने अच्छी चीज़ें नहीं खिलाई हैं मुर्गी को, तो उसमें कोई ना कोई व्यवस्था, कोई टीका ऐसा लगा के भेजते हैं, जैसे मोटा माटी जेंटामाइसिन ले लो या कोई भी ले लो, वो चूज़े में ऐसी लगा देते हैं इंजेक्शन, जो 1 हफ़्ता या 12-15 दिन को असर रहता है दवाइयों का, वो झेल जाता है। उसके बाद फिर वो मरना शुरू होता है, और इतना भयंकर मरना शुरू होता है कि साहब एक वायरल यहाँ पैदा कर दिया, दूसरा वायरल पैदा हो गया। एक फीड मिलर भाई ने कर दिया, दूसरा हैचरी वाले भाई ने कर दिया। ठीक, और एक ये जो दो पैदा हो गए, एक था नेचर द्वारा जो था मौसम के उतार चढ़ाव से, उसे हम कंट्रोल कर सकते थे, उसे हम सही भी कर सकते थे, चाहे अपना मैनेजमेंट संभाल लेते, वहाँ सही हो जाता, और 1-2 दिन में वो जो भी दिक्कतें थी वो ख़त्म हो जाती। तो दोस्तों, जो वायरल का भूत है, जो वायरल डराता है लोगों को, वो इसी तरीके से डराता है। सच में अगर देखा जाए तो हम वायरल को बहुत अच्छे हद तक, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा है तो टेम्परेचर को सर्दी कर ली, मतलब सर्दी का मैनेजमेंट बना लिया उसके अंदर, और सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मैनेजमेंट करके गर्मी बना ली उसके अंदर वेंटिलेशन के साथ में। और हमने अगर एक अच्छी फीड ले ली, वेज फीड तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये एक पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि अगर वेज फीड बनाएंगे फीड मिलर तो उसका FCR ऊपर भाग जाएगा और उसका रेट भी महंगा आएगा, लेकिन उसमें मोर्टेलिटी बहुत कम आती है, जो कि फार्मर नहीं समझता है। जितनी % मोर्टेलिटी बच जाती है, अगर वो परसेंटेज मोर्टेलिटी की बचा के बर्ड तैयार हो जाए तो भी जो है सस्ता पड़ जाता है महंगा फीड। ठीक है, तो वेज फीड की तो मैं बात इसलिए नहीं करूँगा, क्योंकि हर किसी को तो 8वें दिन अपना वज़न तोलना है, फिर 15वें दिन तोलना है, और तोल के बराबर वाला जो चूज़ा आया हुआ है आसपास में जानकारी में, उसका वज़न क्या चल रहा है वो भी देखना है। ठीक, क्या FCR पे चल रहा है वो भी देखना है। तो भाई वेज फीड जो की बराबरी और नॉन वेज फीड की बराबरी कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, नॉन वेज फीड में क्या है, जो MBM डालते हैं या जो भी हम उसमें रॉ मटेरियल डालते हैं, वो अगर अच्छी क्वालिटी का है, बेहतरीन क्वालिटी का है, तो उसमें टॉक्सिसिटी जैसी समस्याएं या मतलब वज़न ना आने की समस्याएं या बर्ड के मरने की समस्याएं कम हो जाती हैं। और जब एक अच्छी फीड खाता है बर्ड हमारा, तो लीवर किडनी इसके बस स्वस्थ रहते हैं, और बर्ड लीवर किडनी की तरफ से या डाइजेशन की तरफ से नहीं मरता है। बस वो जैसे और बीमारियां हैं CCRD वगैरह, CCRD वगैरह, इसका तो हम वैसे भी अगर मैनेजमेंट सही रखेंगे फार्मों के अंदर
प्रॉपर वेंटिलेशन रखेंगे तो CRD मैं मानता हूँ नहीं आएगी। अगर हमने प्रिवेंशन कर रखा है और प्रॉपर वेंटिलेशन है, CRD मैं मानता हूँ इस चीज़ को नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिकल कर रहा हूँ इन चीज़ों का। ये चीज़ें सब हमारे जैसे CRD है, ये हमारे मैनेजमेंट से बहुत जल्दी घुसती है। अगर मैनेजमेंट ने छू के, मान लो जैसे हमने मैनेजमेंट में कुछ पर्दे कितने खोलने थे, कम खोलने थे, बहुत ज़्यादा खोल दिए, और हवा बहुत तेज़ चल रही है या हवा घुस गई, टेम्परेचर नहीं है, या हमें पर्दे ज़्यादा खोलने थे, फार्म का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, या फिर हमारा गैस उमस ज़्यादा हो रही है फार्म के अंदर, या पसेवा आ रहा है जो पानी आ जाता है पर्दों पर या टपक रहा है, उससे भी समस्याएं CRD की इकोलाई की बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो दोस्तों, जो वायरल को मैंने समझाने की कोशिश करी है कि वायरल क्या होता है, इन शब्दों का मैंने इस्तेमाल करा है। हो सकता है कि कुछ भाई ना समझ पाए हो या कुछ भाइयों को बुरा लगा हो, तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन्हें बुरा लगा हो। लेकिन सच्चाई यही है कि फार्मर भाइयों के अगर फार्मर भाई ज़िंदा रहेंगे तो सारा बिज़नेस ज़िंदा रहेगा, चाहे वो फीड मिलर हो, हैचरी वाले भाई हों। तो फार्मर भाइयों अपने मैनेजमेंट पे ध्यान देने के साथ साथ एक अच्छी फीड की तलाश हमेशा रखें और ऐसा चूज़ा ख़रीदें जो चूज़ा आपके यहाँ 15-20 दिन कंप्लीट कर रहा हो आसपास में, या पीछे फ्लॉक में आपने पाला हो। तो कोशिश करें और कम ट्रैवल करें, कम दूरी से चल के आए, तो कोशिश करें ऐसे चूज़े ख़रीदें और जो फीडें आपके यहाँ आसपास क्षेत्र में या आपके यहाँ अच्छी चल रही हो, जिनकी बीट अच्छी आ रही हो, बर्ड की फीड खाने पर बीट ना बिगड़ रही हो। इस बर्ड को मैंने आज को मैं सच्चाई बता दूं आपको, आज तक अभी तक ये 24 दिन का हो गया, मेरे ख्याल से मैंने इसको जो शुरू प्रिवेंशन दवाइयाँ दी हैं वही दी हैं, और अभी भी जो 19-20-21 दिन एंटीबायोटिक प्रिवेंशन देना था वो दिया है। बाकी कोई दवाइयाँ ऐसी वैसी नहीं चली हैं इस पर। और आप देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत बर्ड है, आप देखिए पूरा खिला हुआ है, देखिए आप कैसा खिला हुआ है नज़दीक से दिखा दूँगा आपको ले जाकर, देखिए। और इसका पैर देखिए आप, कितना बढ़िया पंजा है इसका, है चोंच पंजे, बॉडी का अंदर का कलर दिखाई दे रहा होगा गुलाबी सा, देखिए है कितना खूबसूरत माशाल्लाह बर्ड है। तो दोस्तों, ये सब मैनेजमेंट का और फीड का खेल है और चूज़े की क्वालिटी है। बाकी अगर इसमें एक भी चीज़ बिगड़ती है तो सारी चीज़ों पर असर पड़ता है और सब चीज़ ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है आपके काम की हो, आपको समझ में आती हो कि हाँ ठीक है, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन जो है घंटी वाला बटन उसको दबा दिया करें, ताकि जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको पहुंच जाए कि नई वीडियो अपलोड हो गई है और आपको वीडियो मिल जाए। दोस्तों, मौसम के साथ साथ आगे जितने भी मौसम आएंगे या जो भी बीमारियों के टॉपिक होंगे उन सब पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा और वीडियो डालता रहूँगा मैं, और इसमें इलाज भी वीडियो के बताता रहूँगा। अब जैसे वायरल का इलाज है, तो वायरल का इलाज मैंने इसमें जान करके इसलिए नहीं बताया है कि किस टाइप का वायरल है, किस मौसम का वायरल है और हम क्या दवाई दे सकते हैं। वैसे तो वायरल में ज़्यादातर इम्यूनिटी बूस्टर ही दिया जाता है और ये स्प्रे, लेकिन उसके साथ मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट पूरा है और वायरल में जैसे अगर CRD का समय है तो CRD की दवाइयाँ दी जाएंगी, गर्मी का समय है तो गर्मी के हिसाब से दवाई दी जाएगी। अब मान लो बरसात चल रहा है तो उस समय उसके हिसाब से दी जाएगी। तो इनमें दवाइयों का जिक्र करना ठीक नहीं समझा। बाकी जिस समय में कोई वायरल की समस्या चल रही होगी तो उसी समय में मैं उसी वायरल को मौसम को लेके वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें दवाइयाँ बता दूंगा। और जिस भाई को कोई बात पूछनी हो या समझ में नहीं आ रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, देखो वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी भी मेरी बात लगभग, अगर मैं और इस पर डिस्कस करता हूँ तो कम से कम छोटे शब्द, अगर कम शब्दों का भी इस्तेमाल करूँगा तो 15-20 मिनट और खिंच जाएंगे, लेकिन इतनी लंबी वीडियो नहीं करूँगा। अब जो कुछ बातें रह गई हैं वो अगली वीडियो में बातें करूँगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।